आइडियल यूनिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है बेटा बेटी के बीच खुदी खाई, जिसे पाटना बहुत ही आवश्यक है। इसके संबंध में जो मैं बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा विषय जिसे सुनकर आप रो देंगे। माँ बाप के नज़र में बेटी बेटे दोनों में समानता होनी चाहिए। दोनों ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, पर ऐसा होता नहीं है। किसी न किसी रूप में बेटे पर अधिक ध्यान रखा जाता है, पर पुत्री पर भी ध्यान रखना चाहिए ताकि दूसरे के घर जाकर सुखी जीवन जी सके। पर वास्तविक अधिक श्रद्धा रखने वाली पुत्री ही होती है, क्योंकि वह माँ बाप से बिछुड़कर दूसरे घर चली जाती है, माँ बाप को याद कर रोती है। पर पुत्र के घर दूसरे घर की औरत आती है, वह अपने बस में करना चाहती है। परिणाम क्या होता है, किसी से छिपा नहीं। वह पुत्र जो माँ बाप की सेवा करता है वह महान है, धर्मात्मा है, यह भी सच है। अब देखें, बेटा बेटी के बीच कैसी खुदी हुई खाई होता है जिसे पाटना आवश्यक है। इसे आरंभ करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बेटे बेटी के बीच खुदी खाई को पाटने में यानी भरने में सहयोग मिल सके। तो हम आरंभ कर रहे हैं। इसे ध्यान से सुने, पूरा वीडियो देखें ताकि वास्तविकता की जानकारी हो सके। एक थी लड़की एक था लड़का, प्रभु की लीला आसन्न हुए। धनी राम के धीमर के घर दो जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। माँ ने दोहरा व्यवहार किया, बेटे की गरिमा बढ़ी रही। लड़के को गोदी उठा लिया, लड़की धरती पर पड़ी रही। बेटे को माँ की गोद मिली, लड़की दाई ने बहला दी। लड़के को पानी गर्म हुआ, लड़की ठंडे से नहला दी। फिर एक नया सबला आया, एक पुराना सिला दिया। बेटे ने माँ का दूध पिया, बेटी को पानी पिला दिया। लड़का वह गोदी चढ़ा रहे, लड़की वह पैदल चलती है। बेटा बादाम न खा पाता, लड़की झूठन पर पलती है। एक हमेशा मुस्कुराता था, एक आंसू बहते थे। लड़के का नाम परा सुखिया, लड़की को दुखिया कहते थे। कुछ हुए बड़े शिक्षा देने का, जब माँ बाप का फर्ज हुआ, तब नाम एक विद्यालय में केवल लड़के का दर्ज हुआ। लड़की से साथ उसकी माँ बोली, तू मेरा पेट भरेगी क्या? अपने भाई को पढ़ने दे, तू पढ़कर भला करेगी क्या? दुखिया को सूखे कौर नहीं, सुखिया को आदत चट्टे की। लड़के पर कपड़ों की जोड़ी, लड़की पर कमी दुपट्टे की। बेटे को शिक्षा देने में सब बेच दिया लोटा थाड़ी। लड़की का भार हटाने को दुखिया गरीब के घर डाली। लड़का था खासा पढ़ा लिखा, सो उसे नौकरी खास मिली। शादी अपनी मर्जी से की, एक लड़की एमए पास मिली। धीरे धीरे कमजोर हुए, माँ बाप बुढ़ापा ढल गया। लड़की अपनी पत्नी को लेकर सर्विस पर चला गया। लड़की कब घर रहने वाली, वह भी अपने ससुराल गई। माँ बाप का अकेले सोच सोच सब सुख बदन की खाल गई। फिर खेल विधाता ने खेला, बूढ़ा तन को बीमार गया। बुढ़िया की आंखें चली गई, बूढ़े को लकवा मार गया। फंस गए मुसीबत में भारी, लाचार समय से बाज हुए। मिल गया पीठ से पेट, भूख से रोटी को मोहताज हुए। ले लिया सहारा आपस में, कंधे पर थैला लटकाया। दोनों पहुंचे बेटे के घर, जाकर दरवाजा खटखटाया। सरकारी बंगला दरवाजे पर चिकना पर्दा पड़ा हुआ। कुंडी खटकी, फिर द्वार खुला, सुखिया सम्मुख खड़ा हुआ। वह पास गया गदगद होकर, बेटा है पक्का जान लिया। आंखों में भर आंसू बोला, बेटे हमको पहचान लिया। हम मजबूरी में आए हैं, सारी आशाएं टूट गई। लड़के हमको लगवे ने मारा है,
तेरी माँ की आंखें फूट गई। यह बाप तुम्हारा बुढ़िया को यहाँ यही सोच कर लाया है, तुम यही समझ लेना इसको घर में एक बुढ़िया एक अंधी आया है। उसने देखा अंधी बुढ़िया, बूढ़ा लंगड़ा लाचारी है, हम कब तक इन्हें खिलाएंगे, यह सालों की बीमारी है। बोला मेरे भी बच्चे हैं, हम इसको खिला ना पाते हैं, यहाँ पर रहना तो मुश्किल है, तुमको तरकीब बताते हैं। जो वृद्ध अवस्था में जाकर अंधे लंगड़े हो जाते हैं, वे लिए कटोरा सड़कों पर सब भीख मांग कर खाते हैं। इतना कहकर चल दिया वहाँ से, अपने तन में अकर लिए। बूढ़े ने तब आगे बढ़कर बेटे के पैर पकड़ लिए। बोला तुमको मत ठुकराओ, जीवन ने तो ठुकराया है। बोला तुम तो मत ठुकराओ, जीवन ने तो ठुकराया है, जो भी था मेरे पास बेचकर हमने तुमको पढ़ाया है। इतना कहकर लाचारी से पाँव में माथा टेक दिया। लड़के ने अपने हाथों से लंगड़े को धक्का एक दिया। बेटा बेटा वह चिल्लाया, स्वर थोड़ा और बुलंद किया। सुखिया ने अपने बंगले में घुसकर दरवाज़ा बंद किया। बेटे का यह सलूक दोनों चुपचाप देखते खड़े रहे। आंखों में फिर आंसू भरकर चल दिए शहर की ओर बढ़े। बुढ़िया बोली इससे अच्छा हम मारे मारे फिरे कहीं, चल कटे रेल से साथ साथ या संग कुएं में गिरे कहीं। बूढ़ा बोला जब मरना ही है कदम वहाँ तो टेक चलें, मरने से पहले हम अपनी दुखिया को भी देख चलें। जाकर पहुँचे जब बस्ती में, दुखिया पानी भर रही खड़ी। अंधी माँ लंगड़ा बाप खड़ा, जैसे ही उन पर नजर पड़ी कलश कुएं में छोड़ दिया। फफकती फुलाती गाल हुई, बूढ़े माँ बाप से चिमट गई, रोती रोती बेहाल हुई। ले गई पकड़कर दोनों को, सब गंदे वस्त्र उतरवाए, फिर बड़े प्यार से नहलाया, दोनों को भोजन करवाए। कई दिन से साल रहा दिल को, वह घाव भूख का मिटा दिया, पहना दोनों को नए वस्त्र, बिस्तर पर उनको लिटा दिया। शाम को पति उसका आया, उन दोनों में प्रतिवाद हुआ। दुखिया बोली सुनिए स्वामी, मेरा भाई अपवाद हुआ, अब नहीं सहारा है कोई, अंधे लंगड़े बेचारे हैं, ये 4 रोटियां की खातिर ही मेरे पास पधारे हैं। जो चाहे हमें सजा देना, हम करती कभी जो खता हैं आप हमारे परमेश्वर, तो ये भी जन्म देवता हैं। मैं नहीं चाहती हूँ इनकी खातिर तुम बर्बादी कर लो, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, चाहो तो शादी और कहीं कर लो। श्रीमान आप सब लायक हैं, बंधन इसलिए तोड़ सकती, माँ बाप निरीह अपंग हुए, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। बेटी का कर्तव्य देख धरती सी सिकल गई, माँ बाप ले लिए संग रात में अपने घर से निकल गई। लकड़ी काटी, चक्की पीसी, बीड़ी के बंडल भर लेती, इस तरह बचाकर हर हफ्ते कुछ दाम इकट्ठे कर लेती। रूखा सूखा खाना खाती, ना लेती स्वाद निवालों में, कर लिए बैंक में नोट जमा 15,000 2 सालों में। फिर अस्पताल ले गई इन्हें, मर्जी से स्वयं निकलवा दी। दुखिया ने अपनी एक आंख अपनी अम्मा में के डलवा दी। माँ बाप का कर्ज हुआ करता, माँ बाप का फर्ज हुआ करता, उसकी कर सबकी बेईमानी दी। बूढ़े बापू के चलने को लाकर उसने बैसाखी दी। फिर गई जिंदगी दोनों को, मिल गई जिंदगी दोनों को, माँ बाप ने तब गुण पहचाने, हमें कैसा अन्याय किया, बीते दिन याद लगे आने। बेटे की तुलना में बेटी को जीवन शैली खोटी दी, उसको सारी सुविधाएं दी, इसको भरपेट न रोटी दी। पछताए मंदिर पहुँचे, जाकर शिव जी के पैर छुए, भगवान माफ़ कर दो हमको, भावुक थे ज़्यादा दुखी हुए। सच्चे मन की श्रद्धा देखी, शिव जी की महिमा डोल उठी, हो गया उजाला मंदिर में, आवाज़ें कहीं से बोल उठी। उठ भक्त दुखी मत हो ज़्यादा, मैं अखिल विश्व का भरता हूँ, हो तो तुम पापी बहुत बड़े, पर माफ़ तुम्हें मैं करता हूँ। है सत्य अनूठा जगत सार, जो करता है सो भरता है,
जब जन्म दोबारा तुझे मिले तब काम तुम्हें ये करना है। उस वक्त अन्न ज़्यादा होगा, कुछ दुष्ट जमीन पर आएंगे, तब होगा भ्रूण परीक्षण की कन्या को गर्भ गिराएंगे। कन्या जग जननी होती है, इसका अत्युत बचाना है, तब जगह जगह तुमको पढ़कर मेरा संदेश सुनाना है। मैं वही तो अभिशापी हूँ, पिछला अभिशाप सुनाता हूँ। बूढ़े ने कहा कि मैं वही तो अभिशापी हूँ, पिछला अभिशाप सुना चुकाता हूँ, इसलिए मैं जगह जगह पर कविता तुम्हें सुनाता हूँ। बेटा बेटी के बीच खुदी है, खाई इसको पाटो तुम, कन्या के भ्रूण खत्म करके दुनिया की जड़ें ना काटो तुम। यश गौरव सुख सुविधा की वह परिणता हो सकती है, बेटा रावण हो सकती है, बेटी सीता ही होती है। इस प्रकार बेटी की महानता वास्तविक में जो इस में वर्णन किया गया है वो सही उतरता है। बेटी तो पराये के घर अपने ससुराल चली जाती है माँ बाप से बिछुड़कर, इसीलिए माँ बाप के प्रति उसे अधिक श्रद्धा होता है। लेकिन पुत्र दूसरे के अधीन में रहकर माँ बाप से कुछ ऐसा सलूक नहीं कर पाते जैसा कि बेटी के दिल में रहता है। वैसे सभी पुत्र ऐसे नहीं होते। जो पुत्र अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, दुख उठाते हैं, भगवान उसे कभी दुखी नहीं रहने देंगे, ये भी सत्य है। वो बेटा जो अपने माँ बाप की इज्जत परवाह करता है, सुख सुविधा देता है, सेवा करता है, वो महान है, वही महात्मा है, वही धर्मात्मा है। माँ बाप से बढ़ करके इस जग में कोई नहीं है, माँ बाप ही ईश्वर है। ईश्वर के मनुष्य दिल में ही ईश्वर होते हैं, इस तरह माँ बाप ही ईश्वर है। ऐसा ध्यान कर बेटी बेटी के बीच पड़ी खाई को भरने का प्रयास हम पूरे समाज को करना चाहिए। धन्यवाद।